किए, लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल रीति से प्रभु को मैंने जो देखा या फिर उसको परखा या उसने मुझसे बातचीत किया, वो समय था 2013। उसके पहले तो हो सकता था कि मैं चर्च जा रहा था, लेकिन एक बोल सकते हैं कि एक जैसे कि मम्मी पापा जा रहे हैं तो हम लोग को भी जाना है। और सच में प्रभु हमें बहुत ही अद्भुत रीति से हमें छूता रहा, अलग अलग रीति से। लेकिन मेरा पर्सनल कुछ नहीं था, मेरी मेरी खुद की गवाही क्या, कुछ भी नहीं थी। और उससे मैं थोड़ा सा गूंज भी रहा था कि होता है, ठीक है, होली स्पिरिट है, ठीक है। मुझे होली स्पिरिट ने भी छुआ था उसके पहले ही, कि जब मेरे जीवन में वो प्रभु के कार्य होने पाए और एक बड़ी गवाही मेरे जीवन में आने पाए उसके लिए। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी एक खालीपन था मेरे लाइफ में कि कैसे प्रभु लोगों को छूता है, कैसे लोग रोते हैं, या कैसे फिर प्रभु के लिए बोलते हैं कि मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, या फिर बोल सकते हैं कि पत्नियों की मार खा लेते हैं। काफी चर्च हमारे कलीसियाओं में गवाही देते थे कि मेरा पति मुझे आने से मना कर रहा है, मेरे मेरे चर्च आने से मना कर रहा है। तो अंदर में ये था कि जिसके साथ में तुम शादी किए हो, उसके बातों को इनकार करते हुए आप कलीसियाओं में आ रहे हो। और थोड़ा-सा ऐसा लगता था कि क्या है ये, थोड़ा मार्केटिंग तो नहीं है? और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे। और उसी बीच में 2012 या जनवरी 2013 में मैंने अपने जॉब को छोड़ा। मैं जॉब करता था, ऑडिटर था मैं हिसाब माइक्रो फाइनेंस में, और काफ़ी बाहर-बाहर घूमता था। और मेरे पास में जो बोल सकते हैं कि कम एज में अच्छी सैलरी, अच्छा सब कुछ था, लैपटॉप था मेरे पास में, सब कुछ था। तो एक प्रकार से ऐसा लगता था कि हाँ, सच में ने प्रभु ने मुझे एक दिन भी खाली नहीं रखा। और लेकिन जैसे ही 2013 जनवरी को मैंने अ, हो सकता है कि ये मेरी गलतियाँ हो या कुछ हो, लेकिन मैं अभी तक उसको परख नहीं सका कि परमेश्वर परीक्षा लेता है कि नहीं लेता है। परमेश्वर परीक्षा ऐसा ही नहीं लेता है, या परमेश्वर परीक्षा लेता ही नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ कि परमेश्वर नहीं लेता है परीक्षा। परीक्षा में हम खुद फँस जाते हैं हमारी गलतियों से, या फिर हमारी बातों से, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं उस कारण से। और सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2013 जनवरी में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोशिश किया, क्योंकि उस समय मैं कुछ 24-25 साल का था। तो मैंने बोला 1-2 साल भी अगर मैं कॉम्पिटिटिव करता हूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर सकता हूँ। और उस कारण से मैंने जॉब को छोड़कर कॉम्पिटिटिव में अटेंड किया। लेकिन मई महीने से मैंने फिर से हाँ, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना सुने। हाँ, आपको वचन मिला होगा, भाई आशीष ने अभी शेयर किया। थैंक यू सो मच। तो परीक्षा जब हमारे लाइफ में होता है, या फिर जो भी कुछ मेरे लाइफ में जो हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अ, सितंबर का महीना था, या सितंबर 25 सितंबर के बीच में मुझे अचानक ही मेरे राइट पैर में दर्द होना शुरू हुआ। और अचानक मैं अकेले अपने रूम में सोया करता था। जिस रूम में मैं अभी हूँ, उसी रूम में मैं सोया करता था। और अचानक मुझे 2:30 बजे रात में मुझे राइट पैर में मुझे दर्द होना शुरू हुआ। और उसको मैंने ऐसा ही तकिया से दबाकर फिर सो गया। लेकिन वो दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि 4:30 बजे तक मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और मैंने सबको, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को उठाया। और उस समय अनमैरिड था मैं। तो मेरे मम्मी-पापा के साथ में हम लोग 3 ही लोग रहते थे फैमिली में, और मेरा भतीजा। तो मैं अचानक बोला कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मम्मी ने बाम बाम को मसक दिया, बोले कि सोने के समय हो सकता है कि नस लग गई हो या कुछ हो। और उस कारण से मैं वो बाम-वाम लगा के फिर से मुझे सुलाया गया, लेकिन वो नींद नहीं हुई। और अचानक वो दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। बीच में जैसे ही दर्द होता रहा तो मैं चुपचाप फार्मेसी जाता और पेन किलर, हरी पन्नी की दवाई, है ना?
अभी भी चलती है। तो हरी पन्नी की दवाई लेकर आता था, उसको खाकर थोड़ा काम अपना कॉम्पिटिटिव के लिए कोशिश करना शुरू कर देता था। बट मुझे 2 अक्टूबर 2013 में बहुत ज्यादा पेन हुआ। 2 अक्टूबर सभी को पता है गांधी जयंती। उस दिन मुझे पूरी रीति से मैं बेड पे था उस दिन, और मुझे लगा कि नहीं, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन इस पर लिया जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये। और मुझे पता था कि पेन किलर खाने से क्या होता है, किडनी पे प्रॉब्लम होता है, असर होता है। उसके बाद में फिर मैंने 4 अक्टूबर को मैं अपनी दीदी ज्योति ताई, शायद अभी ज्वाइन है या नहीं है मुझे नहीं पता, ज्योति दीदी है चंद्रमणि नगर में, उनके घर में गया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जॉब करते थे। तो मैंने ये सोचा कि वो मुझे अच्छे से गाइड करेंगे इस बारे में, और उन्होंने बहुत अच्छी रीति से मुझे हेल्प किया। और शायद वो ज्वाइन भी नहीं होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो मेरे दीदी से बढ़कर मेरे लिए उन्होंने काम किया है। और सच में परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया मेरे लिए बोल सकते हैं। और मैं उनके हॉस्पिटल में गया, प्रवीरा हॉस्पिटल अजनी चौक में है उनका हॉस्पिटल। वहां पे मैं गया और वहां पे मेरा एक्सरा किया गया। एक्सरा में कुछ भी नहीं दिखा। एमआरआई किया गया। एमआरआई में भी मेरे राइट जो पैर है वहां पर पस को दिखाया गया, और पस था मेरे पैर में। और उस कारण से मुझे जेस जेसलिन हॉस्पिटल, स्मृति रामटेके मैडम है, वहां पर मुझे दिखाया गया। और जब मैडम ने चेक किया हॉस्पिटल में, शायद हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन मेरी गवाही लंबी होने के कारण मैं रफ्तार से उस बातों को लेके जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं स्मृति रामटेके मैडम के पास गया, मैडम ने बोले कि आपके पैर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है और बहुत लेट हो चुके हो। और अचानक ही जैसे उन्होंने बोले, बहुत ही एजुकेट पर्सन लेडी है स्मृति रामटेके, उन्होंने बोले, और उन्होंने मुझे आईवी दिए। आईवी इंजेक्शंस जो उस घाव को सूखने के लिए मुझे दिया गया। 10 दिन का वो आईवी इंजेक्शन था। जब आईवी इंजेक्शन और उसके साथ में मुझे और भी ड्रग्स, जो दवाइयाँ होती है, जो हेवी दवाइयाँ होती है, वो दिया गया। उस कारण से थोड़ा सा मेरा जो जख्म था, या बोल सकते हैं मेरा दर्द जो था, वो कम हुआ। और मुझे लगा कि अब धीरे धीरे अब ये बैठने जा रहा है और सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और अचानक से मैंने क्रिसमस बहुत अच्छी रीति से मनाया। उसके बाद में फिर से मुझे तकलीफ हुआ। 5 जनवरी से मुझे फिर से तकलीफ हुआ, और वो तकलीफ मुझे अब लेफ्ट पैर में, यानी मेरे दाहिने पैर में होना शुरू हुआ। और जैसे वही पेन, जो पेन मेरे राइट पैर में था, वही अब लेफ्ट पैर में होने शुरू हुआ, और बहुत तकलीफ से मैं हुआ। उसके बाद में मुझे मेडिकल लेके गए, क्योंकि जो मेडिकल में मुझे दिखाया गया, उसके बाद में मेडिकल वालों ने मुझे सुपर मेडिकल में लेके गया, और सुपर मेडिकल में मुझे 1 हफ्ता एडमिट किया गया। और सुपर मेडिकल में जब मैं गया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही कमजोर हो गया, क्योंकि वो लोग जो मेरा खाना था, या फिर बोल सकते हैं उन पेशेंट को देख देख कर मेरा जो अंदर का फेथ था, मेरे अंदर का जो फेथ था, वो एकदम से कम हो गया। सारे वो लोगों को देखकर, उनके ऑपरेशंस, या फिर बोल सकते हैं उनको चेहरे को देखकर मेरा भी फेथ जो हो गया उतर गया। और एक प्रकार से मैंने ये जाना कि अब कोई परमेश्वर है ही नहीं, अब कोई मुझे बचा नहीं सकता, अब कोई मेरा परमेश्वर मुझे सही रीति से कर ही नहीं सकता। और मैं बहुत डर गया। और बहुत डरने के बाद में मुझे 8 दिन के बाद में वो डॉक्टर गुप्ता वहाँ उस समय थे, जो वहाँ के सर्जन थे मेन, जहाँ जिस वार्ड में मुझे रखा गया था, वो डॉक्टर ने बोले कि बेटा, यहाँ तेरा कोई इलाज नहीं है, आपको मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई में भी आपका इलाज हो सकता है, मुंबई में आपको जाना पड़ेगा। और उस समय हमारे पहचान में कोई मुंबई से नहीं था जो कि हम लोग मुंबई जाए और ट्रीटमेंट को करें। मेरे पापा ने जबरदस्ती वहां से छुट्टी लेकर घर लेकर आ गए।
और घर लेकर आ गए और कंडीशन इतनी खराब हो गई कि मैं बेड पर आ गया। मैं बेड पर आ गई। और बेड पर आने से आप सभी को पता है कि एक 24 साल 25 साल का लड़का बेड पर होना उस परिवार के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे याद है कि मैं 28 जनवरी को मैं अपने घर आया। 28 जनवरी 2014, अब ये 2014 लग गया। और रोज मुझे टॉयलेट करने के लिए भी मुझे वो जो बोल सकते हैं पॉट दिया जाता था। लैट्रिन करने के लिए भी इच्छा तो नहीं होती थी, लेकिन मैं उठ ही नहीं सकता था। मेरे कमर या मेरे पैरों में वो ताकत ही नहीं थी कि मैं उस स्थान तक जाऊं या टॉयलेट तक मैं जाऊं। और इस कंडीशन में मैं हो गया था, जहाँ पे लोग आते थे और कुछ ना कुछ बोल के चले जाते थे। ये हॉस्पिटल अच्छा है, ये बाबा का अच्छा है, ये मंदिर अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, वहां चले जाओ, ये डॉक्टर अच्छा है। और और हम लोग वहीं पे जाते थे। हम लोग पांडुरना गए, आप सभी को पता होगा पांडुरना के आगे एक जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाई देते, वहां पर हम लोग गए। रामटेक के आगे एक जड़ी बूटी वाले बाबा है, वहां पर हम लोग गए। काफी देर तक, काफी समय तक हमारा पैसा जो है व्यतीत होके गया। और बहुत ही प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था उस समय। मुझे मुझ मेरी चांसेस जो थी, या फिर बोल सकते हैं कि मेरे जीने की जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी थी। और एक समय ऐसा आया कि मैंने सुसाइड, है ना, सुसाइड करने की इच्छा किया कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर जीना नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं, कोई कुछ नहीं। इस समय भी जब मैं इस कंडीशन में था, मेरे यूथ फेलोशिप के लोग जितने भी यूथ फेलोशिप में थे, मेरे बोल सकते हैं कि मेरे एनवाईएफ की टीम थी जो थी, उन सबों ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत ही मुझे उत्साहित करने वाले शब्द या उत्साहित करने वाले वीडियो मुझे भेजा करते थे। दिन भर मुझे अकेला कोई नहीं छोड़ा, है ना। सच में बोला जा सकता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारे लोग जो है, सच में मसीह में मैंने देखा हूँ कि कोई भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर अगर कोई मुझे अकेला छोड़ देता तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं रहता। किसी ने भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोत्साहन के शब्द, या फिर भाई आशीष जो है अभी, भाई आशीष ने मुझे एक वीडियो दिया था, अ, तेरा रोना आनंद में बदल गया। एक तमिलनाडु के पास्टर्स हैं, उनके उनके बेटे की गवाही को उन्होंने उस रिकॉर्डिंग किया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपके मन में भी कुछ चल रहा है, इस वीडियो को सुनिए। मेरा रोना आनंद में बदल गया, इस वीडियो को आप सुनिए। बहुत ही अच्छी गवाही को परमेश्वर ने उनके जीवन में जोड़ा, और मैं उसको दिन भर सुनता था, दिन भर। पहले तो डीवीडी आता था, डीवीडी उन्होंने ला के दिया था, और वो मैं दिन भर सुनता था। उससे मेरा एक थोड़ा सा 10% विश्वास बढ़ता था। और जब तक वो वीडियो चलता था तब तक मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म हो गया, फिर से उस समस्या को देखकर कि मैं अब किस हालत में हूँ, कि मैं अपने कपड़ों को भी उतार नहीं सकता, ना मैं करवट ले सकता हूँ, ना मैं खड़ा हो सकता हूँ, ना मैं बैठ सकता हूँ। इस बुरी हालत में मैं जब हो गया, तो मेरा एक ही शब्द था कि बस अब तू उठा ले। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इस जीवन को जीऊं। मुझे याद है 10 फरवरी को, जब 10 फरवरी, आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे के दिन, शायद मैं कम से कम मुझे 15 दिन हो गया था मुझे निलाया नहीं गया था। और मुझे निलाया गया उस दिन।
जैसे एक मुर्दे को निलाते हैं, मेरे को प्लास्टिक के चेयर में बिठाला गया और सामने दरवाजे के सामने ही मेरी मम्मी ने गर्म पानी उसमें नीम और क्या क्या डाल के उसको गर्म करके मेरी मम्मी मेरे को निला रहे थे और मेरे पापा मेरे को पकड़े हुए थे क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था। मैं बैठ भी नहीं सकता था, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो मेरी गर्दन को मेरे पापा ने पकड़े थे और मेरी मम्मी निला रही थी। उस समय मेरे को बहुत ही अवॉइड लगा, बहुत ही गंदा लगा कि ये कैसे मेरे लाइफ में एक ऐसा पीरियड आ गया कि मेरे मम्मी पापा मुझे निला रहे हैं। ठीक है, एक बचपन से एक 5 साल के लड़के को, 2 साल के लड़के को, है ना, कोई निला रहा है, माँ बाप निला रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक जवान लड़के को निला रहा है, मेरे आंख में से आंसू निकल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बस अब क्या हो जाए, ये क्या, ये कौन से दिन मुझे प्रभु दिखा रहा है। और मुझे कपड़े पहनाया गया और उस मेरे को बेड पे लिटाया गया। अचानक ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अचानक ही मेरे आंखें लगी और मैंने बोला प्रभु बस हो गया, अब खत्म हो गया। अब ये नहीं, अब मेरे सर से पानी अब बहुत हो गया है, अब मैं बस, अब तू ऐसा सोच कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने दम को तोड़ दूं या ये जो ऑक्सीजन है लेना बंद कर दूं। ऐसा मेरा मैं रेडी हो रहा था, लेकिन अचानक ही मैंने बोला मुझसे बातचीत किया परमेश्वर ने, मुझसे बातचीत किया, तेरा जीवन अब से खत्म और अब जो जीवन तू जीने जा रहा है वो जीवन तेरा नहीं, लेकिन ये मेरा रहे। और एकदम से मैंने आंखें खोला, मैंने बोला कौन कौन बोलता है, कौन बोल रहा है। तो आई मनते कौन, मेरी मम्मी बोलती है कौन है, कोई तो नहीं है। और फिर मैंने फिर अपनी आंखों को बंद किया, मैंने बोला प्रभु तू बोल। और प्रभु ने मुझसे एग्रीमेंट किया, मैंने प्रभु से एग्रीमेंट किया, जब तक रहूंगा तेरी सेवकाई के लिए शामिल रहूंगा, जितना हो सके उतना मैं तेरे लिए कर पाऊंगा। और प्रभु ने मुझे उस दिन अचानक ही, जो डॉक्टर की बातों को मैंने अक्टूबर महीने से सुन रहा था, अचानक ही वही नाम मुझे याद आया। और अचानक ही मैंने अपनी सिस्टर को फिर से फोन लगाया, मैंने बोला ये डॉक्टर के पास में अपने को एक बार जाना जरूरी है। और वो डॉक्टर के पास हम लोग गए और उन्होंने दवाई को दिया और उनकी एक खुराक से मैं ठीक हो गया। मुझे मुझे जब मैं ठीक हुआ तो मुझे डायरेक्टली बोला गया, मुझे बताया गया, परमेश्वर ने मुझे बताया वो तेरी वो उस दवाई से नहीं, लेकिन जो तूने एग्रीमेंट किया उससे हुआ। और कई बार जब मेरे लाइफ में कुछ कमियां आती है या कुछ तकलीफें आती है तो मैं उस एग्रीमेंट को याद करता हूँ कि क्या वो सच में उस एग्रीमेंट में मैंने कुछ कमी तो नहीं हुई है इस सिचुएशन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। इस सिचुएशन में जब हम लोग प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं, हो सकता है आप लोग भी थक चुके होंगे उन सारे सिचुएशन से, उन सारी बातों से, लेकिन प्रभु हमको नहीं छोड़ता। एक पक्की बात है, प्रभु हमारी ओर देखते रहता है। समय सिर्फ हमारे पास में रहता है, समय हम लोग व्यतीत करते, खर्च करते हैं कि हम लोग कैसे उसको परखे, हम लोग कैसे उसको जाने। बाइबल बताती है आत्मा और सच्चाई से जब हम लोग उसको पुकारते हैं तो वो सुनता है। लेकिन मैं क्या जन्म से, या फिर बोल सकते हैं जब से मैं विश्वास किया हूं तब से क्या मैं उसको आत्मा और सच्चाई से नहीं परखा हूं? तो नहीं होता है, हम लोग नहीं परखते। आत्मा और सच्चाई से जब हम लोग परखते हैं, प्रभु डेफिनेटली, मैं बता रहा हूं 100% प्रभु हमसे बातचीत करता है। बाइबल बताती है राई के दाने के बरोबर अगर तेरा विश्वास है
तो तू आशीषित होगी और तू कह सकता है कि ये पहाड़ उस समुद्र में जा गिर। लेकिन क्यों नहीं गिरता? क्योंकि हमारा विश्वास उस राई के दाने के बरोबर भी नहीं रहता, क्योंकि हम लोग स्थिर नहीं हो पाते। हम लोग स्थिर नहीं होते कि कैसे ये हो सकता है ना। कलीसियाओं में जब हम लोग चर्च में, जैसे आप लोग नए हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, डेली रोज रोज अटेंड कीजिए, रोज मीटिंग में जुड़िए। जब आप रोज रोज मीटिंग में जुड़ेंगे, नए नए लोग या नए नए जो गवाही है, जैसे कि आज मैंने अपनी गवाही को बताया है, हो सकता है आपके मन में, आपके फैमिली में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर अभी तक आपको नहीं मिला है। लेकिन जब आप डेली रोज रोज जब आप इससे जुड़ रहे हैं, जूम मीटिंग से जुड़ रहे हैं, रोज रोज कहीं ना कहीं आपको विश्वास के बारे में या फिर गवाही के द्वारा आप सुन पाएंगे कि प्रभु कैसे कैसे काम करता है। और जब आप रोज रोज सुनेंगे, आपका विश्वास बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। अब हम लोग यूथ थे, मैं यूथ था, तो उस समय जब लहर चलती थी तब लहर चलती थी। मीन्स लहर का मतलब ये है कि जब कोई बोलता था कि चलो चर्च जाएंगे तो चर्च जाते थे, चलो क्रिसमस है एक्टिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कर लेते थे। लेकिन जैसे ही क्रिसमस हो जाता था, जनवरी महीना शुरू, तो वैसे ही हम लोग चर्च जाना भी बंद। फिर से मार्च महीना जब शुरू होता था तो ईस्टर और गुड फ्राइडे का आता था, तो फिर उत्साहित हो जाते थे। फिर वो जो बोल सकते हैं कि वो बलून जो है फूल जाता था और उत्साहित से काम कर लेते थे, फिर वो खुश हो जाता था उस कारण से। और पर्सनली जो प्रभु से रिलेशनशिप था उतना खास नहीं था। लेकिन ये समस्या आने के बाद में मैं मेरा और प्रभु का एक एक नाता हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया। चाहे आप बोल सकते हैं कि पहले पहले तो ऐसा ही बोल देते थे, प्रभु दुनिया एक तरफ और तू तू और मैं एक तरफ हो जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज मैं मन से बोल सकता हूँ, है ना। जुबान से तो हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ लोगों के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या सच में हम लोग वैसा कर सकते हैं क्या? है ना। एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को बोलता है चांद तारे तोड़ के ला लूंगा, लेकिन वो ला सकता है क्या? सच में वो प्रेम उतना करता है क्या? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। प्रभु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है ना। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हाँ, वादा ना तोड़ूंगा। आई थिंक ऐसा ही है ना। तो प्रभु के लिए ये शब्दों को बोलना और वैसा करके दिखाना मुश्किल है, लेकिन प्रभु ने तो उन मुश्किल बातों को पूरा कर दिया है। उसने अपने बेटे को कुर्बान करके उसने दिखा दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे याद है वो समय जब मैं उस बेट में रहता था, लोग आके कुछ ना कुछ बोल देते, तुम तो यीशु मसीह वाले हो, तुम तो ये हो, तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या आ गई। लेकिन प्रभु ने उन सारे जीवनों को, उन सारे लोगों के मुख को बंद करके रखा। जब मैं हॉस्पिटल जाता था या फिर घर में चिल्लाता था, दर्द होता था, लोग हंसते थे, नाटक कर रहा है लड़का, नाटक कर रहा है। प्रभु ने उनकी उनकी बोलती को बंद किया है, उनकी बोलती को बंद किया है। हो सकता है आपके घर वालों के लिए लोग हंसते होंगे, आपके परिवार के लिए लोग हंसते होंगे, बोलते होंगे इनका परिवार कभी सुधर नहीं सकता, इनका परिवार कभी बढ़ नहीं सकता। उनके मुख को बंद करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आपको करना क्या है? यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु से प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु सच में तू है तो मेरे जीवन में तू काम कर। एक मुस्लिम भाई की गवाही मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मुस्लिम था और सब वेदों को पढ़ रहा था, सब वेदों को पढ़ने के बाद में मुझे बाइबल मिली।
और मैं इंटरेस्टेड था कि कुछ ना कुछ मुझे नया कुछ मिलने पाए। और जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि जो मुझे जन्म से सिखाया जा रहा था वो सब कुछ तो यही पे है। और मैंने जैसे जैसा पढ़ना शुरू किया, मुझे मुझे यीशु ने मुझसे मुझसे बातचीत किया, मुझसे वार्तालाप की। हो सकता है आप लोग काफी बातों को, काफी किताबों को आपने पढ़ा होगा, काफी क्या बोल सकते ग्रंथों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ जितना भी समय निकले आप बाइबल को ले और बाइबल को पढ़ना शुरू करें। आपके जीवन बदलनेगा परमेश्वर, आपके जीवनों से बातचीत करेगा, आपके जीवनों को बातचीत करेगा, आपके जीवन को वैसा ही नहीं रखेगा जिस समस्या से आप आज हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको 100% गारंटी देना चाहता हूं, जब आप उसको पुकारेंगे प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जब मैंने उसे पुकारा, मैंने पुकारना शुरू किया कितने 2 महीने 3 महीने से ही। उसके पहले तो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, लोग जा रहे हैं इसलिए मैं जा रहा, ये क्यों कर रहे तो लोग कर रहे हैं, फ्रेंड कर रहा है, दोस्त कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन जब मुझे प्रभु ने छुआ, उसके बाद की जिंदगी मेरी अलग हो गई। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आज मेरे जीवन में समस्या नहीं है, समस्या है, लेकिन हिम्मत देने वाला परमेश्वर मेरे साथ में हमेशा खड़ा हुआ है। मैं आपको उस अंधकार में नहीं रखना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ समस्या आती जाएंगी, सर्दी जुकाम है ना, प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, लेकिन प्रभु के साथ में जब आपका नाता हो जाता है, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना रहे, आपको इजीली उस समस्या से आपको सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरी गवाही का देने का मकसद यही है कि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। एक प्रकार से मेरे जीवन में एक चमत्कार ही हुआ, एक किसी की दवाई। इसके पहले बहुत सारी मेडिसिन मैंने लिया हूँ, बहुत सारी, वो 6 महीना 1 साल मैंने बस रोज मेडिसिन लेना है, लेकिन उस एक मेडिसिन से मैं खड़ा हो गया। मुझे अचंभव उस दवाई से नहीं है, मुझे असंभव उससे है जब मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया, जब मैंने उसको बोला प्रभु ये जीवन तेरा है, अब तू जी। मुझे नहीं लगता कि अगर वो 2013-2014 मेरे जीवन में उस कंडीशन से गुजरता तो मैं आज इस लेवल पे रहता। जो कुछ भी समस्या हमारी जीवन में आती है वो बढ़ोतरी के लिए लाती है ना। वचन कहता है ना कि जब समस्या आती है तो ये मत सोचे कि परमेश्वर मुझसे समझ ये लेता है, लेकिन ये सोचे कि इससे कि मुझे और भी आशीष मिलने वाली है। जब आप समस्या से गुजर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए प्रभु अब बड़ी आशीषों को मेरे जीवन में जोड़ने जा रहा है, बड़ी आशीषें मेरे जीवन में जोड़ने जा रहा है। जो बातें आपके लिए असंभव होगी वो बातों को प्रभु अब पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो समस्या से आप पास हो चुके हैं। प्रभु ने मुझे बहुत छुआ, बहुत स्पर्श किया। उसके बाद में मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बना, मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बना। मैं इतने में इनफ नहीं हुआ, प्रभु ने मुझे उससे भी आशीषित किया। मैं अलग अलग गांवों में है ना, नगरों में जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाया और अद्भुत रीति से प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया। आपके जीवन में जब समस्या है, प्रभु आपको छुएगा, आपको स्पर्श करेगा, आपको चंगा करेगा, आपके परिवार को भला करेगा। आपके जीवन की वो सारी समस्या जो आपके जीवन में गुजर रही है, वो सारी बातों से आप निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर उसे भूलिए मत, उसको भूलिए मत। वो जीवित परमेश्वर है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को नहीं भूलती, बच्चा कब भूल जाता है,
लेकिन वो परमेश्वर हमको नहीं भूलता, वो हमको नहीं भूलता। वो हमारे लिए काम कर सकता है और वो करता है। इसलिए हमें नहीं भूलना है कि वो परमेश्वर कैसा है, हमें नहीं भूलना है। मैं सच में उस परमेश्वर को कभी नहीं भूल सकता जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, कभी नहीं भूल सकता। कभी ये नहीं सोच सकता कि नहीं है कि नहीं है, कोई परमेश्वर है कि नहीं है। हाँ, इसके पहले जब 2013-2014 के पहले मेरे मन में डाउट रहते थे। मैं चर्च जाता था, आंखें खोल के देखते रहता था, कौन है, कौन हिला, कौन प्रार्थना कर रहा, कौन रो रहा, क्यों रो रहा, और ये चलता रहता था। उसके बाद में मैंने जाना कि जब प्रभु हमें छूता है, जब प्रभु हमें स्पर्श करता है, हमारे आंख में से आंसू निकलते हैं। जब हमारे जिंदगी में वो बड़ी आशीषों को देता है, तो वो बातें जो हम लोग नहीं कर सकते, वो बातें जो डॉक्टर हमारे जीवन में नहीं कर सकता, वो बातें जब प्रभु हमारे जीवन में करता है, हमारे आंख में से आंसू निकलते। लोग खड़े होकर गवाही देते थे और मैंने भी उस गवाही को दिया, उस गवाही को दिया। सच में प्रभु जिंदा है, वो हमारे जीवनों में काम करता है। सिर्फ हमको कोशिश करना जरूरी है, हमें कोशिश करना है। लोग बोलते हैं हमारे जीवन में नहीं हुआ दादा, हम लोग इतने दिन से ट्राई किए। मैं निराश नहीं होता, मैं ये बोलता आपने ट्राई करना बंद कर दिया, आपने उसे सच्चे मन से नहीं पुकारे। वचन कहता है सच्चे मन से पुकारो तो वो परमेश्वर देखेगा ही देखेगा, वो परमेश्वर आपको आशीष करेगा ही करेगा। मैं कभी ये नहीं बोल सकता नहीं प्रभु आपको नहीं चाहता, या प्रभु आपको उस बीमारी से ठीक नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु चाहता है, आप खुद नहीं चाहते कि उस बीमारी से आप निकले। अगर आप चाहते हैं तो आपको 100% विश्वास करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा हाँ मुझे इस बीमारी से कुछ। बीच में बहुत सारी समस्या थी, लॉकडाउन के समय पैसे का प्रॉब्लम, ये वो, जॉब चले गया। लेकिन कंटिन्यूसली मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंटिन्यूसली प्रभु ने पैसे से नवाजा, आशीषित किया। जहां से पैसा रुका था वो पैसा आते गया और मेरी ईएमआई गई। मेरी 12,000 की ईएमआई है। लोग बोले अरे लॉकडाउन है, अभी ऐसा कर लो वैसा कर लो, माफ हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं। मैंने कटने दिया। अब प्रभु ने मुझे 4 महीने तक संभाला, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी अक्टूबर भी हो गया। प्रभु अद्भुत रीति से हमारी मदद करता है जब हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है होगा कि नहीं होगा, फिर प्रभु मुझसे बातचीत कर लेता है, फिर से वो एग्रीमेंट, फिर से वो प्रेम प्रभु मुझसे बता देता है, डर मत ना। प्रभु हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। आपका पति अगर अच्छा नहीं है, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, प्रभु उसको बदल सकता है। लेकिन आपका विश्वास क्या है उस पर डिपेंड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावन, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन में तूने बहुत बड़ा काम किया है और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोगों के जीवनों में समस्या चल रही है, जो लोग समस्या से ग्रसित हैं, जो लोग अपने मन में सोच रहे हैं कि ये समस्या हमारे जीवन से जा ही नहीं सकती, जितने लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में ये आर्थिक मंदी कभी खत्म नहीं हो सकती, जितने लोग सोच रहे हैं ये शरीर की अभिलाषा मेरे जीवन से कभी दूर नहीं हो सकती, ये व्यभिचार की आत्मा मेरे जीवन से कभी दूर नहीं हो सकती, ये गलत संबंध से मैं कभी दूर हो ही नहीं सकता, ये संबंध को मुझे बना के ही रखना पड़ेगा। ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसे विचार जो इनके मनों में चल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो सारे संबंध टूटते चले जाए, वो सारी बातें इनके जीवन से टूटती चली जाए।
ऐसे विचार जो इनके मनों में चल रहे हैं कि हम लोग इस समस्या से नहीं निकल सकते, वो विचार इनके जीवन से टूट चले जाए। और प्रभु आप इनके जीवन में कब्जा कीजिए, इनके मनों में कब्जा कीजिए इसी वक्त। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके मनों में प्रभु आपका राज्य आने पाए प्रभु जी। और यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन में आप शांति को दीजिए। यीशु के नाम से इनके मनों में शांति को हम रिलीज करते हैं। यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु तेरी शांति को, स्वर्गीय शांति को हम रिलीज करते हैं। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जैसे तूने स्पर्श किया, मुझे बातचीत किया, मुझसे बातचीत किया प्रभु, हर एक से तू बातचीत कीजिए राजा। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आप इनके मनों से बातचीत कीजिए खुदा। और प्रभु परमेश्वर आप इन्हें शांति को दीजिए, इनके जीवन में आनंद को दीजिए, इनके जीवन में एक नया मन दीजिए प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा ही किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।